अगर रिटेल का डेटा पुल करोगे ना तो पता चलता है कि रिटेल तो 90% लॉस में है। अगर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का डेटा पुल करोगे तो ये निकल के आएगा कि 90% जो पैसा रिटेलर का गया था वो इंस्टीट्यूशंस की जेब में चला गया। तो रिटेल ऐसा क्या देख रहा है कि लॉस करता है और इंस्टीट्यूशंस ऐसा क्या देख रहे हैं कि वो प्रॉफिट करते हैं? दो कारण मुझे मिले। रिटेल चार्ट देखना नहीं जानता और दूसरी मेजर चीज डायरेक्शन समझना नहीं जानता कि कब मार्केट ऊपर जाएगा और कब मार्केट नीचे जाएगा। कैसा हो अगर ये दोनों ही चीजें हम हटा दें और एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बना दें जिसमें ना तो चार्ट देखने की जरूरत है और ना ही डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की, फिर भी इंस्टीट्यूशंस जैसा प्रॉफिट बना सके तो कैसा रहेगा? अब आप बोलोगे कि बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ एक ऐसा तबका भी होगा जो बोलेगा कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चार्ट ना देखना पड़े, डायरेक्शन ना देखनी पड़े और पैसा बन जाए। इसी चीज को दोस्तों बोलते हैं गामा स्कैल्पिंग, यानी कि नो चार्ट्स, नो डायरेक्शन, सिर्फ गामा देखना है और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में एंड ऑफ द डे किस तरीके से प्रॉफिट मेकिंग बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले 8 सालों से मार्केट में प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, अगर इतनी भयंकर स्ट्रैटेजी है तो ये YouTube पे कैसे अवेलेबल है? आप दोस्तों अगर सर्च मारोगे तो इससे पहले इतनी डिटेल में गामा स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी किसी ने भी YouTube पे नहीं बनाई है। ये पहली और आखिरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद हो सकता है दोस्तों वीडियोस कॉपी हो जाए, लेकिन इससे पहले वीडियो कोई भी गामा स्कैल्पिंग का इतनी डिटेल में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। आप बोलोगे अगर बढ़िया चीज थी तो पेड कोर्सेज के अंदर भी आ सकती थी, बिल्कुल आ सकती थी, लेकिन दोस्तों 8 साल मेरे को मार्केट में हो गए और लगभग लास्ट 2 से 3 सालों से मैंने बहुत सारे पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए। मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा तबका भी तो है ना जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनकी नॉलेज को लेने में अगर पैसा रुकावट बन रहा है तो मैं उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए तैयार हूं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसको आप बस एक सिंपल यूट्यूब वीडियो की तरह ना देखें, बल्कि ये एक कोर्स का, एक पेड कोर्स का कॉन्सेप्ट है जो आज शायद आपका जीवन भी बदल सकता है। अब जब ये इतना कोर कॉन्सेप्ट है तो इसको समझना भी दोस्तों उतना ही मुश्किल होगा, भले मैं कोशिश करूंगा बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो को ब्रेक डाउन कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर। आप इस वीडियो में सीखेंगे सबसे पहले कि डेल्टा हेजिंग कैसे करी जाती है, क्योंकि गामा स्कैल्पिंग से पहले डेल्टा हेजिंग को समझना पड़ेगा। और घबराइए मत, अगर आपको ये वर्ड्स परेशान कर रहे हैं कि डेल्टा हेजिंग क्या होती है, गामा क्या होता है, तो मैंने इसका भी ब्रेक डाउन कर दिया। यानी कि मैं 7 पार्ट में पहले डेल्टा हेजिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि भाई ग्रीक्स क्या होते हैं। अगर आप 5वीं क्लास में हो, नहीं पता ग्रीक्स क्या है, मैं समझाऊंगा कि ग्रीक्स क्या होते हैं। दूसरी चीज डेल्टा को कैलकुलेट कैसे करना है, ये भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी चीज पोजीशन मेकिंग, पोजीशन बनाई कैसे जाती है। चौथी चीज एंट्री और एग्जिट कैसे करा जाता है, एंट्री कर ली एग्जिट करना नहीं आया तो पैसा नहीं बन पाएगा। फाइनली 5वीं चीज क्वांटिटी मैनेजमेंट, क्योंकि स्टॉक्स में अलग होगा, इंडेक्स में अलग होगा, तो किस तरीके से स्टॉक्स और इंडेक्स में आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट करना है ये भी आप सीखेंगे। 6th में आप सीखेंगे फाइनली पैसा कैसे बन रहा है, कैसे पैसा बुक करेंगे, कितना पैसा इसमें बनेगा, कहां पे पैसा बनेगा, कहां पे नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो उस रिस्क को, क्योंकि जा भी सकता है पैसा, भले थोड़ा सा जाएगा, उस रिस्क को भी कैसे हम मिनिमाइज करेंगे वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। इसको 2 पार्ट में हम रखने वाले हैं, डेल्टा हेजिंग और गामा स्कैल्पिंग। अगर डेल्टा हेजिंग का पार्ट आप समझना चाह रहे हो तो बस इस वीडियो को पूरे अटेंशन के साथ देखो। इस वीडियो में मैं आपसे पैसा भला ही नहीं ले रहा हूं दोस्तों, लेकिन ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए मुझे आपका एक अटेंशन चाहिए, और वो अटेंशन जो आज तक आपने कहीं नहीं दिया। क्योंकि जब आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे तभी आप गामा स्कैल्पिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी से समझने से पहले कोर समझेंगे। कोर क्या है, कहां से शुरू होता है, कि भाई ग्रीक्स क्या है। अब ग्रीक्स समझने ही क्यों है, क्योंकि देखो हम जब चार्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्रीक्स यूज करेंगे। लेकिन ग्रीक होते क्या हैं? ग्रीक को ये नहीं है कि भाई ऋतिक रोशन लिख दिया किसी ने एग्जाम में कि ग्रीक गॉड मतलब ऋतिक रोशन, वो ग्रीक नहीं है, ये अलग टाइप की ग्रीक है। ग्रीक क्या है? ये ग्रीक है ऑप्शंस के वो भाई जो ऑप्शन को बताते हैं कि भाई तूने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। यानी कि ऑप्शन को कितना ऊपर जाना है और कितना नीचे जाना है ये कौन डिसाइड करता है? ये ऑप्शन ग्रीक्स डिसाइड करते हैं। ग्रीक्स कितने टाइप के होते हैं? ग्रीक्स होते हैं 5 टाइप के, और हर ग्रीक कुछ ना कुछ मेजर करता है। क्या मेजर करता है? बहुत सिंपल है। पहले 5 टाइप के कौन से हैं? एक होता है डेल्टा, एक होता है गामा, बहुत लोग बोलेंगे फिजिक्स पढ़ने लग गए, भाई क्या करें, ट्रेडिंग में जरूरी है। तीसरा होता है थीटा, जिसको आप जानते होंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के दिन 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि थीटा डीके होता है। नहीं पता तो भी मैं बता दूंगा। वेगा, जो एक चीज मेजर करता है, आगे बताता हूं क्या मेजर करता है। और फाइनली होता है हमारा रो।
ये 5 ग्रीक हैं जो ऑप्शन के प्रीमियम को ऊपर और नीचे जाने से रोकेंगे या फिर भेजेंगे। कई बार ऐसा भी होता है ना कि भाई इंडेक्स तो भाग गया, ऑप्शन भाग ही नहीं रहा, क्योंकि ये 5 भाइयों की परमिशन चाहिए। इन पांचों को सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑप्शन का प्रीमियम जरूरी नहीं कि निफ्टी के ऊपर जाने से ऊपर चला जाएगा। अब देखो क्या होता है, कुछ हमारे लिए ग्रीक समझने जरूरी है, कुछ हमारे लिए जरूरी नहीं है। जैसे रो क्या होता है, रो मेजर करता है इंटरेस्ट रेट्स। इंडिया में इतना फर्क नहीं पड़ता ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स का, तो रो को तो हम पहले ही हटा देते हैं। वेगा क्या करता है, वेगा वोलेटिलिटी मेजर करता है कि कितनी वोलेटिलिटी मार्केट में है। फिलहाल इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी वेगा यूज करना जरूरी नहीं। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें समझनी है, थीटा, गामा और डेल्टा। अब सबसे पहले सबसे आसान समझ लेते हैं थीटा। थीटा क्या है कि भाई आपने गाड़ी निकाली टोल टैक्स वाले, एक रोड टैक्स लग रहा है, टोल टैक्स होता है ना कि भाई बड़ा लगाया रहता है, आप पैसा दोगे या कटेगा और उसके बाद आपका गेट खुल जाएगा। तो थीटा वही पुल है, थीटा वही टोल टैक्स है कि अगर आप मार्केट में खड़े भी हो ना, मान लो निफ्टी अगर 25,000 आपने कॉल बाई किया हुआ है और निफ्टी 4 दिन वहां पर रह गया, तो जरूरी नहीं प्रीमियम 120 रुपए का अगर आपने बाई किया था तो वो 120 ही रुपए होगा। प्रीमियम धीरे धीरे करके डीके होता है, यानी कि 118 आएगा, 116 आएगा, 115 आएगा। ये कितनी स्पीड से नीचे आएगा ये थीटा डिसाइड करता है। आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स जो होते हैं वो एक्सपायरी के दिन जीरो क्यों हो जाते हैं, वो थीटा के कारण जीरो हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आउट ऑफ द मनी इन द मनी क्या होता है, तो मैंने ऑप्शन चेन डिकोड करने के लिए एक बहुत डिटेल वीडियो इससे पहले बनाया था, वो जाकर के जरूर देख लेना, आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो थीटा का काम है कितनी स्पीड से प्रीमियम को डीके कराना है, ये थीटा का काम है। थीटा बहुत शातिर है, वो अपना काम पे लगा रहता है प्रीमियम को जीरो कराने के लिए। 118 से 17 लाऊंगा, 16 लाऊंगा, 15 लाऊंगा, स्पीड बढ़ा दूंगा धीरे धीरे, वो थीटा का काम है। डेल्टा का क्या काम है, डेल्टा बहुत शुद्ध आदमी है। डेल्टा का काम है कि भाई अगर निफ्टी 1 रुपए भागा है तो प्रीमियम को कितना भगाना है वो डेल्टा बताएगा। भाई पता तो चलना चाहिए ना कि अगर 1 रुपए निफ्टी भाग रहा है तो प्रीमियम कितना भाग सकता है, ये डेल्टा का रोल है। अब डेल्टा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे होता है, मैक्सिमम डेल्टा 1 तक जाता है। 1 रुपए के मूवमेंट पे निफ्टी के 1 ही रुपए का प्रीमियम मैक्सिमम बढ़ सकता है। अगर निफ्टी 100 रुपए भाग रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रीमियम 400 रुपए भाग गया, ऐसा नहीं होता। जितना निफ्टी भागेगा उतना ही प्रीमियम मैक्सिमम भाग सकता है, यानी कि मैक्सिमम डेल्टा 1 होता है। अब ये डेल्टा आप देखो कहां पे देख सकते हो, आप अगर ऑप्शन चेन पे आओगे तो आप यहां पे डेल्टा देख सकते हो, लिखा हुआ है ना डेल्टा। तो 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 और मैक्सिमम कितना है, 1 है। 1 से ऊपर कोई दिख रहा है, ऐसा तो 2 तो नहीं दिख रहा कहीं पे, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं कोई, यानी कि 1 से ऊपर डेल्टा नहीं होता है। तो मैक्सिमम डेल्टा 1 हो सकता है। डेल्टा का काम यह है कि प्रीमियम कितना भागेगा ये डेल्टा आपको बताएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर निफ्टी 10 रुपए भागा, डेल्टा 0.5 है, तो प्रीमियम 5 रुपए भागेगा, क्योंकि आधा है ना। अगर निफ्टी 20 रुपए भागा, डेल्टा 0.5 है, तो ये आधा भागेगा 10 रुपए। अगर 30 रुपए भागा तो ये 15 रुपए, अगर ये 40 भागा तो ये 20 रुपए। अगर डेल्टा 0.4 है तो 10 रुपए के प्रीमियम पे 0.4 के डेल्टा पे प्रीमियम 4 रुपए भागेगा। अगर 0.6 है तो 6 रुपए भागेगा, 0.7 है तो 7 रुपए भागेगा, 0.9 है तो 9 रुपए भागेगा, 1 है तो पूरा 10 रुपए भागेगा। यानी कि डेल्टा ये डिसाइड करता है कि निफ्टी के भागने पे या फिर किसी भी मेन एसेट के भागने पे ऑप्शंस कितना भागेंगे, प्रीमियम्स कितना भागेंगे या घटेंगे, ये होता है डेल्टा का काम। अच्छा थीटा समझ गए, डेल्टा समझ गए, भाई गामा का क्या रोल है, गामा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो डेल्टा 0.1 है वो 0.2, 0.3 भी जा रहा है, राइट, और मैक्सिमम 1 जाता है। तो डेल्टा के अंदर कितना चेंज आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो गामा डिसाइड करेगा। मतलब हम एक तरीके से अंदर के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, मतलब इतना टफ तो नहीं लग रहा होगा, राइट। थीटा क्या है, प्राइस को डीके कर रहा है। डेल्टा क्या है, कितना भगाना है और कितना घटाना है वो बता रहा है। और गामा क्या मेजर कर रहा है कि डेल्टा को कितना बढ़ाना है और कितना घटाना है, ये गामा का काम है। तो समझ गए आप ऑप्शन ग्रीक्स में क्या किया हमने। ऑप्शन ग्रीक्स में हमने सिर्फ 3 ग्रीक समझे, थीटा जो प्रीमियम को डीके करता है, डेल्टा जो प्रीमियम में कितना मूव आएगा मेन एसेट के कंपैरिजन में ये मेजर करता है, और गामा कि डेल्टा के अंदर कितना बड़ा मूव आएगा, बढ़ेगा डेल्टा या घटेगा डेल्टा, ये गामा डिसाइड करता है। बस आपका ऑप्शन ग्रीक्स खत्म हो चुका है। अब हम ये समझते हैं कि हमें पैसा बनेगा कैसे। ये तो हमने ग्रीक समझ लिया, तो पढ़ाई हो गई, भाई पैसा बताओ ना, पैसा कैसे बनेगा। पैसा बनेगा देखो, जब मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आप समझ गए पहले से बैठे हुए हो ऊपर जाने पे तो पैसा बनेगा, या नीचे जाने पे पहले से बैठे हो तो पैसा बनेगा। खुशी की बात यह है कि मार्केट में दोस्तों 2 ही डायरेक्शन है, ऊपर और नीचे।
इससे ज्यादा कोई डायरेक्शन नहीं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, जरूरत ही नहीं है प्रेडिक्ट करने की, दोनों लेकर के बैठ जाओ। अभी तक अगर आप दोनों लेते हो तो पैसा नहीं बनता है। मैं आपको बताता हूं कि दोनों लेकर के बैठेंगे तो पैसा कैसे बनेगा भाई, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर दोनों मेरे पास है और फिर भी पैसा बन जाए तो ये तो कोई जादू है। जादू नहीं है, मैथमेटिक्स का सही यूज है। देखो कैसे, अगर मार्केट ऊपर जा सकता है तो मैं क्या क्या बाई कर सकता हूं, पहले मैं ये लिख लेता हूं। या तो मैं स्टॉक्स बाई कर सकता हूं, या मैं पहले से स्टॉक बाई करके बैठा हुआ हूं, स्टॉक की प्राइस ऊपर गई तो मैं पैसा बनाऊंगा, मतलब मैं यहां पे प्रॉफिट में बन सकता हूं। दूसरा, मैं कॉल बाई करके भी तो बैठ सकता हूं, कि मैं कॉल बाई कर सकता हूं। अगर मैंने कॉल बाई करी हुई है, प्राइस ऊपर जा रहा है मेन एसेट का, तो कॉल का प्रीमियम भी ऊपर जा सकता है, मैं इसमें पैसा बनाऊंगा। या फिर मैं फ्यूचर्स बाई करके बैठ सकता हूं। ये तीनों केसेस में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं पैसा बनाऊंगा। मुझे बस चूज करना है कि ऊपर जाने पे मेरे को कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। इस स्ट्रैटेजी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज करूंगा वो मैं ऑप्शंस यूज करूंगा, यानी कि मैं चूज करूंगा कॉल। तो मैं क्या करूंगा, पहली लेग बनाऊंगा, क्योंकि ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, डेल्टा हेजिंग स्ट्रैटेजी है, तो हेज करने के लिए दो लेग लगती है। तो पहली लेग मेरी होगी कॉल बाय की। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, सर कौन सा कॉल बाय, कब करना है, कितने लॉट करने, सब बता रहा हूं। पहले आप समझो कि कॉल बाय करने वाली पहली लेग बन गई मेरी, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। दूसरी लेग कौन सी बनेगी कि भाई मार्केट नीचे जाने पे किस पे प्रॉफिट हो सकता है। अगेन सेम चीजें हैं, या तो भाई पुट पुट खरीद के बैठा हुआ हूं तो प्रॉफिट होगा, स्टॉक्स सेल करके बैठा हुआ हूं तो प्रॉफिट होगा। अब सर स्टॉक्स कैसे सेल करें, ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है तो आप इसमें स्टॉक सेल कर सकते हो, पोजिशनल नहीं ले जा सकते हो स्ट्रैटेजी को। इंडिया के अंदर आप इंट्राडे पे ही स्टॉक सेल कर सकते हो। और तीसरी चीज, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो। इन तीनों चीजों में पैसा बन जाएगा नीचे जाने पे। मैं इसमें चूज करूंगा दूसरी लेग में स्टॉक्स को सेल करना। क्यों करना उसका भी रीजन बताऊंगा, पर मेरी दो लेग तैयार है। मैंने क्या किया दोस्तों, एक लेग बुलिश वाली जो बना ली कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कौन पैसा देगा, भाई कॉल पैसा देगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल पैसा देगा, कॉल भाई प्रीमियम ऊपर बढ़ाएगा और मेरे को पैसा बनेगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कौन पैसा देगा, भाई स्टॉक सेल करे में वो पैसा देगा। लेकिन अभी ये चीज बराबर नहीं हुई है, ध्यान से समझना। क्यों बराबर नहीं हुई है, क्योंकि इसका एक रीजन है। स्टॉक्स का डेल्टा कितना होता है पता है, स्टॉक्स का डेल्टा होता है 1, ना एक से नीचे आता है ना एक से ऊपर होता है। स्टॉक्स के अंदर कोई थीटा नहीं होता, स्टॉक्स के अंदर कोई गामा नहीं होता, स्टॉक्स का डेल्टा 1 है। मतलब एग्जाम्पल से समझो, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल आर नाम का एक स्टॉक पहले से बाई करा हुआ है, स्टॉक का प्राइस 20 रुपए ऊपर चला गया तो मुझे 20 रुपए का फायदा होगा, 19 का नहीं होगा, 19.5 का नहीं होगा, पूरे 20 रुपए का होगा। अगर 20 रुपए घट गया स्टॉक का प्राइस तो मुझे 20 रुपए का नुकसान होगा। यानी कि स्टॉक्स का डेल्टा 1 ही है, बढ़ने पे भी और घटने पे भी। ऑप्शंस का डेल्टा बढ़ता और घटता रहता है, तो मुझे चूज करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा प्रीमियम कॉल का बाई करना है। अब सारी गणित यहीं पे स्टार्ट होती है, ध्यान से समझना। इस स्ट्रैटेजी के लिए जो मैं यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा गाइस एड द मनी का प्रीमियम। अगर मान लीजिए मैं स्टॉक्स के अंदर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस स्टॉक, देयर इज नो बाई और सेल रिकमेंडेशन जो मैं दे रहा हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो प्लीज इस पर बाई और सेल ना करें किसी स्टॉक के अंदर। मेरे पास एग्जाम्पल शो करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूं। एड द मनी पे जो डेल्टा होता है वो 0.5 के आसपास होता है, ठीक है। ये एड द मनी है 1310, तो 0.5 के आसपास का डेल्टा होता है। स्टॉक्स पे कितना है डेल्टा, 1। अब ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने वाला हूं यही मेन चीज है। स्टॉक्स पे एक डेल्टा है, यहां पे 0.5 डेल्टा है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो। अगर मार्केट ऊपर गया तो मेरा मान लो अगर 5 रुपए 10 रुपए मार्केट ऊपर चला गया, कोई स्टॉक 10 रुपए ऊपर चला गया, तो इस पे तो 10 रुपए का लॉस हो जाएगा, लेकिन इस पे सिर्फ 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसका डेल्टा 0.5 है, आधा है ना। तो अभी ये चीज बराबर नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो। इसको एक करने के लिए एक डेल्टा मुझे इसको करना पड़ेगा। मैं जितने स्टॉक्स लूंगा उसके डबल क्वांटिटीज में कॉल को बाई करूंगा। तो अगर मैंने यहां पर एक सिंगल लॉट लिया हुआ और इसका लॉट में डबल कर दूं तो ये भी एक डेल्टा पे आ गया। पहले मुझे डेल्टा को न्यूट्रल करने दीजिए। ये एक डेल्टा पे चला गया, डेल्टा हेजिंग हो गया। मतलब अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो सेम प्रॉफिट सेम लॉस, अगर नीचे जाएगा मार्केट तो सेम प्रॉफिट और सेम लॉस।
इसको मैं दोबारा समझाता हूं, देखो मैंने कैसे किया। मैंने 2 लेग बनानी है अपनी, किसी के भी अंदर बना सकते हो, निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं स्टॉक्स के अंदर समझा रहा हूं। आपने क्या करना है, किसी भी स्टॉक के अंदर कर सकते हो जहां पे आप कॉल बाय कर पाओ एट द मनी का। एट द मनी का कॉल बाय करना है, 0.5 का डेल्टा होगा। अब 0.5 के डेल्टा को एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मिनिमम 2 लॉट लेने पड़ेंगे, तो ये 1 का डेल्टा बन जाएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक्स इसकी आधी क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। अगर मैं 1000 क्वांटिटी कॉल बाय रख रहा हूं तो 500 क्वांटिटी स्टॉक्स रखना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। देखो सिंपल, दोबारा समझ लो, मेरे को पता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। अगर मैं एक स्टॉक बाय कर रहा हूं, बात समझना, जिसका डेल्टा, अगर मान लो मैं 2 स्टॉक कर रहा हूं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं सिंपल। अगर मैंने 2 स्टॉक बाय किए, ठीक है, अब 2 स्टॉक में 1 का डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा 1 ही होगा, 2 शेयर खरीदे हैं मैंने। अगर मुझे कॉल पे 0.5 के डेल्टा पे काम करना है तो मुझे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। तो मुझे क्वांटिटी कितनी रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी, तभी मैं डेल्टा को भी डबल कर पाऊंगा। यानी कि डेल्टा को डबल करने के लिए मुझे क्वांटिटी को डबल करना पड़ रहा है। आई होप इट्स क्लियर। अगर मान लीजिए 500 शेयर है तो फिर कितनी क्वांटिटी रखनी पड़ेगी कॉल की, 1000 रखनी पड़ेगी। अगर 250 शेयर हैं तो कितनी रखनी पड़ेगी, 500 रखनी पड़ेगी। यानी कि जितने भी शेयर मैं बाई या सेल करूंगा उसके डबल, मतलब बेसिकली सेल ही करूंगा, इसमें अभी हम पुट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉल पे बात कर रहे हैं। जितने शेयर्स मैं सेल करूंगा उसके डबल क्वांटिटीज पे मेरे पास कॉल बाई होना चाहिए, तब जाके मेरा डेल्टा न्यूट्रल आएगा। डेल्टा बिल्कुल तराजू की सुई बीच में आएगी। और ये हमने क्यों करी है ये मैं आपको बताता हूं। अब पहले आप ये समझ लो कि भाई डेल्टा न्यूट्रल कैसे करना है। कॉल को डबल कर देना लॉट में और स्टॉक्स को आधा रखना, तो इससे आपका डेल्टा न्यूट्रल आ जाएगा। अगर डेल्टा 0.5 है, और वही रखना है, एट द मनी पे ही काम करना है। अब देखो क्या है, हमारा डेल्टा न्यूट्रल आ गया। डेल्टा न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि भाई ऊपर जाएगा तो कॉल वाला सेम प्रॉफिट देगा, स्टॉक वाला सेम लॉस देगा, क्योंकि स्टॉक्स हमने सेल करे हैं। देखो ध्यान से समझो, इस पर मैं एक टेबल बना करके भी बता देता हूं। स्टॉक्स और कॉल, अगर मार्केट पहले ऊपर जा रहा है तो जिसको हमने सेल किया हुआ है वो क्या करेगा, वो लॉस देगा। कॉल क्या करेगा, प्रॉफिट देगा। अगर ये 1 रुपए का लॉस दे रहा है -1, तो ये 1 रुपए का प्रॉफिट देगा। यहां पे हमारा नेट प्रॉफिट 0 हो गया। यही करना है, पहले ध्यान से समझो। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो स्टॉक्स जिसको हमने शॉर्ट किया हुआ है वो प्रॉफिट देंगे, मान लीजिए 1 रुपए का। और कॉल लॉस में आ जाएगा क्योंकि कॉल का प्रीमियम घटने लगेगा, तो वो कितना लॉस देगा, वो भी 1 रुपए का लॉस देगा। तो यानी कि टोटल हमने 0 कमाया और 0 गवाया। अब आप बोलोगे इतना टाइम वेस्ट किया आपने ये बताने के लिए कि 0 कमाया है 0 गवाया, इससे बढ़िया तो मैं कोई और वीडियो देख लेता। असली खेल यहां पे स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टॉक्स का डेल्टा तो चेंज नहीं होगा। एक डेल्टा से ना ऊपर जा सकता है, एक डेल्टा से नीचे जा सकता है, लेकिन ऑप्शंस का डेल्टा तो ऊपर और नीचे करेगा ना भाई। ऑप्शंस का डेल्टा ऊपर जाने पे बढ़ेगा, नीचे जाने पे घटेगा, और यही चीज का मैं फायदा उठाऊंगा। कैसे उठाऊंगा, देखो ध्यान से समझो। अब मेन खेल जो क्लाइमैक्स है वो आने वाला है। अगर मार्केट 10 रुपए ऊपर चला गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो लॉस कितने का हुआ, शेयर्स मैंने शॉर्ट करे हुए हैं तो 10 ही रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि डेल्टा 1 है। समझ गए। अब यहां पे क्या हुआ है, 0.5 का कॉल का डेल्टा था। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये 0.5 नहीं रहेगा, ये 0.6, 0.7 ऐसा हो जाएगा। आप समझ गए। क्वांटिटीज के साथ भी बता रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर अगर 500 क्वांटिटी लगाई थी, मार्केट 10 रुपए ऊपर चला गया तो मेरा 5000 का लॉस हो गया। स्टॉक्स के अंदर मुझे दिखेगा 5000 का लॉस, ठीक है। 10 रुपए ऊपर गया मार्केट, 500 क्वांटिटी थी, मेरा 5000 का लॉस है। अब कॉल में मैंने डबल क्वांटिटी रखी होंगी क्योंकि डेल्टा मैंने 1 किया था, तो क्वांटिटी मेरी कितनी है कॉल में, 1000। अब ध्यान से सुनना, 10 रुपए के मूवमेंट में पहले 5 का डेल्टा था, अब 6 हो गया, तो 6 रुपए भागेगा भाई। प्रॉफिट 6 रुपए के हिसाब से होगा या 7 रुपए के हिसाब से होगा, जब जब डेल्टा बढ़ेगा तो भाई प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। तो यहां पे जो प्रॉफिट हुआ वो 6000 के हिसाब से हो गया। अरे
लॉस हुआ 5,000 का, प्रॉफिट हो गया 6,000 का, कितना बचा? 1,000 रुपए बच गया, और यही डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। नहीं समझे? दोबारा बताता हूं, नीचे जाने पे दूसरा एग्जांपल समझोगे तो समझ जाओगे। मान लीजिए मार्केट नीचे भी गिरा, भाई ऊपर जाने पे प्रॉफिट हो रहा है सर, नीचे गिर गया तो लॉस तो नहीं होगा? नहीं होगा ना, मैं बताता हूं कैसे। आपने 500 क्वांटिटी शेयर खरीदे थे, 500 शेयर खरीदे थे, 10 रुपए मार्केट नीचे गिर गया, कितने का प्रॉफिट है शेयरों में? 5,000 रुपए का ये प्रॉफिट है। अब ध्यान से सुनना, 1,000 क्वांटिटी थी, डबल थी, राइट? कॉल के अंदर डेल्टा 0.5 था, तो कायदे से यहां पे 5 रुपए ही लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन डेल्टा घटा है, क्योंकि मार्केट के नीचे गिरने पे डेल्टा भी घटता है। यही तो जादू है, इसलिए हमने 0.5 चूज किया है। ये 0.4 आएगा, 0.3 आएगा, तो ये यहां पे 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये यहां पे जो मल्टीप्लाई होगा या तो 4 से होगा या 3 से होगा। आपकी सुविधा के लिए पहले 4 ही कर देता हूं। तो जो मैंने लॉस लिया वो अगेन मैंने 4,000 रुपए का लिया, प्रॉफिट लिया 5,000 का, तो फिर भी मेरे पास एक डिफरेंस बच गया जो मेरा नेट प्रॉफिट है। इसी चीज को बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल करना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने स्टॉक्स और ऊपर जाने पे स्टॉक्स, फ्यूचर्स और कॉल में कॉल को ही क्यों चूज किया, और नीचे जाने में फ्यूचर, पुट और स्टॉक्स में स्टॉक्स को ही चूज क्यों किया। मैं पैसा डायरेक्शन से नहीं बना रहा हूं, मैं जो पैसा बना रहा हूं वो बना रहा हूं इंस्ट्रूमेंट के मैथमेटिकल फॉर्मूले पे, क्योंकि जो चीज होनी है वो होगी। अगर डेल्टा को बढ़ना है ऊपर जाने पे तो वो बढ़ेगा, अगर डेल्टा को घटना है नीचे जाने पे तो वो घटेगा। अगर एक चीज कांस्टेंट है स्टॉक्स वाली और एक बढ़ रही घट रही है, तो बीच का डिफरेंस मेरा प्रॉफिट बन जाता है। इसी को बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज। अब आपको ये स्ट्रैटेजी बढ़िया लग रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोस एंड कुछ कॉन्स है। अभी मैंने आपको बताया नहीं कि एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना, वो सुन के जाओ। देखो, सबसे पहले एंट्री कब लेनी है, आप इसको सुबह लगभग जब भी मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाता है 9:15 के 15 मिनट बाद, आप इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर सकते हो। ये वाली स्ट्रैटेजी को आप एग्जिट कब करोगे इसे, आप इसको 3:15 पे स्ट्रिक्टली एग्जिट कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएगा? क्योंकि ये प्योरली इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, इसको अभी पोजिशनल नहीं ले जाना। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पोजिशनल जाते हैं, लेकिन इसमें पोजिशनल नहीं जाना है। तो आपका एंट्री पॉइंट क्या हो जाता है, लगभग 9:30 के बाद, और एग्जिट पॉइंट क्या हो जाता है 3:15 से पहले। कहां पे करनी है ये स्ट्रैटेजी? ये स्ट्रैटेजी सेफ है स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि निफ्टी के अंदर इसमें थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेशंस ऐड होंगी, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन आप समझ गए, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं देखना, कोई चार्ट नहीं देखना, सिर्फ आपको प्रीमियम सेलेक्ट करना है 0.5 के डेल्टा वाला, और 0.5 से ऊपर मत जाना। कई बार आपको क्या होगा कि भाई 0.5 वाला नहीं मिल रहा सर, मुझे मैं क्या करूं सर, 0.5 वाला नहीं मिल रहा। भाई 0.5 वाला नहीं मिल रहा, 4.3 वाला तो है ना आपके पास, ठीक है? तो जो पास है 0.5 के वो वाला ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको ले सकते हैं एट द मनी वाले को। अब हमने क्या समझ लिया, पहले ध्यान से सुनना। हमने ये समझ लिया कि ग्रीक्स क्या होते हैं। अब मेजर चीज सामने आ रही है, ग्रीक्स क्या होते हैं। अभी भी हमने क्या किया, एक बहुत मेजर केस है जो हमारे को लॉस देगा, वो मैंने आपको बताया नहीं अभी, वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रीक्स हमने समझ लिए, ठीक है? उसके बाद हमने डेल्टा न्यूट्रल करना समझ लिया, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन समझ लिया, एंट्री और एग्जिट समझ ली। अब मैं आपको कोई चीजें बता रहा हूं कि इसमें पहले तो कैपिटल कितना लग रहा है, और दूसरा स्टॉक्स में और निफ्टी के अंदर कैसे डिफरेंस आ रहा है। देखो, स्टॉक्स के अंदर मैंने एक बास्केट बनाई हुई है। स्टॉक्स पे क्या है ना, कितना कर सकते हो। देखो, स्टॉक्स में लॉट साइज है, जो रिलायंस का मेन लॉट है वो 500 का है, तो मिनिमम शेयर जो मुझे शॉर्ट करने पड़ेंगे वो 500 ही हो सकते हैं, उससे नीचे मैं नहीं जा सकता हूं। तो जो मिनिमम शेयर मुझे शॉर्ट करने पड़ेंगे वो 500 है, क्योंकि लॉट साइज ही 500 है। अगर किसी का लॉट साइज 300 है मिनिमम, तो मिनिमम शेयर मुझे 300 शॉर्ट करने, और उसके डबल मुझे कॉल बाय करना है अपना एट द मनी का। ये इस तरीके की बास्केट बनाऊंगा। अभी जो यहाँ पे दिखा रहा है लगभग 1,45,000। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें लगभग लाख रुपए से नीचे भी आप कर सकते हो, वो आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है? जिसमें भी आप कॉल बाय कर सकते हो और स्टॉक शॉर्ट कर सकते हो, उसमें आपका काम हो जाएगा। बट मिनिमम लॉट साइज देख लेना कितना है। यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज देखो, मैं 500 से नीचे नहीं जा सकता हूँ, राइट? मैं 500 से नीचे अगर डालने की कोशिश करूँ तो ये नहीं लेगा मेरे लिए, ठीक है? एक लॉट ही कितने का है, 500 का, तो 500 मेरे को मिनिमम शेयर शॉर्ट करने पड़ेंगे। अगर एक लॉट होता 300 का तो 300 मिनिमम शेयर शॉर्ट करने पड़ते, कॉल मेरे को बाई करनी पड़ती 600 क्वांटिटी, तो वो तो मैंने आपको बता दी।
एक इसमें डिफरेंस आ जाता है कि अगर मुझे निफ्टी में करना है इसको, तो क्या सर ये निफ्टी में हो सकता है? निफ्टी में भाइयों दो तरीके से हो सकता है। देखो, निफ्टी में एक लॉट साइज कितना है फ्यूचर्स का, फ्यूचर शॉर्ट के साथ होता है, बट फ्यूचर पे ना थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो पहले मैं आपको क्या बोलूंगा कि इसको आपको ट्राई कहां पे करना है? इसको करना है आपको स्टॉक्स के अंदर ट्राई। पहले बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर आप ट्राई कर सकते हो, सेफली कर सकते हो, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी यूज करते हैं। अगर निफ्टी में करना है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं अभी क्लियर कर रहा हूं आपको, लेकिन निफ्टी में देखो कैसे करना है। फ्यूचर शॉर्ट कर दिया और डबल क्वांटिटी पे एट द मनी कॉल बाई कर दिया। इस पर भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें देखने को मिल जाएंगी, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन है वो भी मैं क्लियर करता हूं। लेकिन अगर आपको बेस्ट तरीके से करना है तो आपको निफ्टी 20 को शॉर्ट करना पड़ेगा एंड अगेन कॉल बाय करना पड़ेगा। कॉल पे तो आपको सेम ही क्वांटिटी 130 लगेंगे, बट आप देखोगे कि मैंने निफ्टी 20 में 5655 क्वांटिटीज क्यों डाली हुई है? भाई आपने तो बोला था कि आधी रखनी है, यहां पे तो आपने भाई 5000 क्वांटिटी कर दी। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जो निफ्टी 20 होता है मेरे भाइयों, वो निफ्टी पे कन्वर्ट करने के लिए 100 गुना होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएगी, बट इस चीज को समझना जरूरी है। अगर 100 निफ्टी 20 होंगे ना, तो एक निफ्टी बनता है। अब लोग बोलेंगे निफ्टी 20 क्या है? निफ्टी 20 एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, आप ईटीएफ अगर समझते हो तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये क्या होता है? ये नॉर्मली वैसे एक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको यूज किया जाता है निफ्टी की प्राइस को ट्रैक करके कि ये फंड कितना ऊपर और नीचे जाएगा। इसका भी मतलब इस पे भी कोई गामा नहीं होता, इस पे कोई वो नहीं होता, थीटा नहीं होता। इसीलिए मैंने इसको यूज किया, क्योंकि निफ्टी पे शेयर्स नहीं होते ना, तो निफ्टी के इंस्ट्रूमेंट्स हमें डिफरेंट करने पड़ते हैं। अब इस पे क्या है, ध्यान से समझना। निफ्टी 20 मैंने इतनी ही क्वांटिटी क्यों ली है, इसका भी मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 100 निफ्टी 20 एक निफ्टी बनाते हैं। निफ्टी का लॉट साइज क्या है? 65 का। तो 100 इंटू 65, ये आपका एक बन रहा है। जो मैं आपको मिनिमम रिलायंस पे दिखा रहा हूं ना 500, यहां पे 6500 बन रहा है। एक डेल्टा करने के लिए यहां पे 6500 बनेगा। दोबारा कैलकुलेशन बता देता हूं कि भाई निफ्टी 20 जब 100 होंगे तब जाके एक निफ्टी होता है, बट हमने एक निफ्टी नहीं लिया था, हमने कॉल में 65 का लॉट है, कॉल में हमने 2 लॉट लिए। तो उस लॉट को आधा करने के लिए, 130 के आधे को करने के लिए हमें इसको एक लॉट तो बनाना पड़ेगा। तो एक लॉट पे इसको 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6500 आ जाएगा। अब क्या होता है, एग्जैक्ट करने के लिए आप बोलोगे कि थोड़ा टफ हो गया है मेरे लिए समझना, बट मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। 5655 क्यों आया है यहां पर? क्योंकि अगर आप निफ्टी की वैल्यू देखोगे कितनी है, लगभग 24366। ठीक है, 24366। और निफ्टी 20 की देखोगे कितनी है, तो है 278। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो वो निफ्टी 20 की वैल्यू आ जाती है कि निफ्टी 20 कितने पे चल रहा है, लगभग 87 रुपीज पे चल रहा है। समझ रहे हो? उसको अगर मुझे, जो मैंने आपको 100 बताया डायरेक्टली, राइट, कि भाई वो 100 निफ्टी 20 है, अगर उसको एग्जैक्ट निकालना है तो वो 87 बनता है। निफ्टी की मेन जो अभी प्राइस चल रही है डिवाइडेड बाय निफ्टी 20 की प्राइस, तो वो 87 आती है, जो मतलब हम राउंड ऑफ करके लेते हैं ना 100, लेकिन वो एग्जैक्ट 87 आएगी। मतलब आप समझना, अगर आपको बहुत प्रिसाइसली जाना है मैथमेटिक्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, सर के ऊपर से टप्पा ना पड़े, इसलिए निफ्टी की मेन प्राइस डिवाइडेड बाय निफ्टी 20 87 आएगा। अब लॉट में कन्वर्ट करने के लिए 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा जो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको निफ्टी में इस तरीके से कर सकते हो। ये एक लॉट एक शेयर हो गया निफ्टी का, मतलब आधा 65 हो गई, ये 65 निफ्टी समझना है इसको, 65 फ्यूचर्स ये हो गया। इसकी वैल्यू जो मैंने निकाली वो इस तरीके से निकाली है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, इस पे आपका लगेगा इतना पैसा 199, और रिलायंस के आसपास अगर करोगे तो लगभग 145 पे हो जाएगा। और भी स्टॉक्स हो सकते हैं बहुत सारे जिस पे थोड़ा कम लगे, जिस पे ज़्यादा लगे, बट इस स्ट्रैटेजी पे एक पर्टिकुलर मार्जिन आपको चाहिए होगा। अब इस पर एक प्रॉब्लम आती है कि मैंने निफ्टी 20 पे आपको क्यों बोला है, क्योंकि गाइस अब इस पे आते हैं एडजस्टमेंट। अब आप, बहुत सारे लोग हो सकता है कि यहां तक वीडियो देख ही नहीं रहे, यहां तक कंफ्यूज हो गए, बट आप समझो कि मेन चीज क्या है। अभी तो मैंने आपको स्कैल्पिंग करनी सिखाई नहीं। अभी ये क्या है, ये डेल्टा न्यूट्रल हुआ है सिर्फ, कि मतलब अगर मान लो, अगर मान लीजिए कि निफ्टी यहां से स्टार्ट हुआ, कोई स्टॉक यहां से स्टार्ट हुआ और एंड ऑफ द डे ऊपर चला गया, तो आपका पैसा बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो स्टॉक यहां से शुरू हुआ और एंड ऑफ द डे नीचे चला गया,
आपको डायरेक्शन नहीं पता थी, आपने बस यहां पर अपनी एंट्री बना ली, वो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर किसी एक दिशा में चला गया तो भी आपका पैसा बन जाएगा, आपको दिशा की जरूरत नहीं है आज के बाद। लेकिन दोस्तों एक स्ट्रैटेजी को और एडवांस कैसे करें, आप ध्यान से समझो। अगर मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया और फिर वहीं पे बंद हो गया तो क्या होगा? मार्केट साइडवेज हो गया तो क्या होगा? तो आपको थीटा परेशान करेगा, इसीलिए मैंने बोला था थीटा को समझना भी जरूरी है। भाई ऊपर गया डेल्टा, नीचे आया डेल्टा, ऊपर आया नीचे आया, 3.15 पे यहीं पे हो गया, दोनों डेल्टा बराबर हैं, अभी भी डेल्टा न्यूट्रल है भाई, माइल्ड लॉस आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि थीटा भी तो आपसे पैसा लेगा, थीटा का तो काम ही है पैसा लेना, थीटा आपके प्रीमियम को कम करेगा। आपको लग रहा है कि मेरा प्रीमियम ऊपर नीचे करके भी भाई क्यों लॉस दिख रहा है? थीटा की वजह से। और जब मार्केट ने हाई बनाया, जब मार्केट ने लो बनाया, जब मार्केट ने हाई बनाया, जब मार्केट ने लो बनाया, तो यहां पर किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, इसी चीज का जो मेन वर्जन है उसको बोलते हैं गामा स्कैल्पिंग। ये बेस पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने सीखा कि डेल्टा न्यूट्रल और डेल्टा हेजिंग कैसे करी जाती है। आपको नई डायरेक्शन पता, आप इस सिंपल सी स्ट्रैटेजी को यूज करोगे, मार्केट कहीं भी जाए एंड ऑफ द डे 3.15 पे अगर मार्केट मूव किया है तो आपको पैसा दिख जाएगा आपके अकाउंट में। लेकिन दोस्तों हमें एडवर्स केसेस के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि मार्केट अगर भाई मूव किया, ऊपर नीचे किया, हाई बनाया लो बनाया, ना तो मैं हाई पे पकड़ पाया, ना मैं लो पे पकड़ पाया, ना हाई पे ना लो पे, और एंड ऑफ द डे थीटा ने मुझसे सारा पैसा चूस लिया, तो मैं क्या करूंगा? इसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी गामा स्कैल्पिंग। ये फर्स्ट पार्ट है गामा स्कैल्पिंग वाली वीडियो का। मुझे नहीं पता इतना भी किसी को समझ आया या नहीं आया, लेकिन अगर आया है और आप गामा स्कैल्पिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे आपका कमेंट में बहुत तगड़ा इंटरेस्ट दिखना चाहिए, तभी जाकर के मैं सेकंड पार्ट बना पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये कोर कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, इस पर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, बहुत ढूंढ करके लाने पड़ते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जैसे मैंने हर चीज़ आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखी हुई है। और ये मैं फालतू का टाइम लगा करके करने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि देखो फ्री वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि मेरा बहुत बहुत बड़ा मोनेटाइजेशन रिसोर्स बना हुआ है। ये मैं जेन्युइनली आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ कि यार अगर आप लोग नहीं पैसा बना पा रहे हो तो अच्छी स्ट्रैटेजीज पकड़ लो, हेजिंग स्ट्रैटेजीज पकड़ लो, एटलीस्ट कहीं से तो आप लोगों का पैसा बने। तो मुझे ना आप लोगों का इंटरेस्ट दिखना चाहिए। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप बस ना नीचे कमेंट कर दो, कुछ भी जो मर्जी आपका कमेंट हो, अपना नाम लिख दो, कहां से आप बिलोंग करते हो वो लिख दो, और आप इंटरेस्टेड हो पार्ट 2 के लिए। बस ये 3 चीजें आप मुझे मेंशन कर दोगे, क्योंकि रोबोटिक कमेंट्स नहीं आने चाहिए, इंसानों के कमेंट आने चाहिए। नाम, कहां से बिलोंग करते हो और आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, मैं आपको गामा स्कैल्पिंग की वो हाई और लो पे कैसे स्कैल्प करना है और थीटा को भी कैसे अवॉइड करना है कि ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। बहुत जेन्युइन तरीके से बनाऊंगा, विदाउट एनी कॉस्ट बनाऊंगा, और बहुत इलैबोरेटिव तरीके से, चाहे 30 मिनट लगे चाहे 60 मिनट लगे, बट मुझे इंटरेस्ट पता होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं है तो मैं फालतू बना करके क्या करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस स्ट्रैटेजी से कहीं ना कहीं आपके जो लॉसेज वाले दिन है वो कम होंगे और आपके प्रॉफिट वाले दिन है वो अच्छे होंगे, लेकिन तब होंगे जब आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी सिर्फ यूट्यूब से उठा करके चलती नहीं है, उस पर काम करना पड़ता है, उसको और बेटर बनाना पड़ता है। आप चार्ट पे जाइए, देखिए क्या कमियां है इसके अंदर और इसको और बेटर बनाइए। अगर आप हमारी कम्युनिटी में आकर के अब ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे हम कम्युनिटी पे प्रॉपर क्विक अपडेट्स देते रहते हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके। ऑल्सो अगर आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कोर्सेज का लिंक भी डेफिनेटली मिल जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।